हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। टीयर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम हरिहर को देंगे और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं कि पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। क्या है एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? क्या है एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? गाइड करें। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है लवर्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एम्प्रेस, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है टावर। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है डेविल, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओके, डेविल यहाँ पर किसको शो कर रहा है? हालांकि ये एम्प्रेस के नीचे आया है। ओके, डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है? एंजल्स गाइड करें कि डेविल क्या यहाँ पर दिखा रहा है। डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है? स्टार। ओ, और यहाँ एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस का कार्ड, यहाँ पर ये एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। ओके ओके, मैं समझ गई। ओके, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में? ओके, देखिए मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है और जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, सबसे पहले मैंने एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ कप्स आई हैं, और यहाँ पर जब मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तो मैजिशियन एंड स्टार आया है। डेविल कार्ड सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा है कि तुझे तेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होने दूंगा। ठीक है, डेविल इस चीज़ की बात कर रहा है कि जो भी तेरे लव है, जो भी तेरा लव है उसे मैं मैनिफेस्ट नहीं होने दूंगा। मजिशियन एंड स्टार, ठीक है, दोनों ही मैनिफेस्टेशन के कार्ड है, दोनों ही इस चीज़ के कार्ड है कि मेरी विश क्या है। ठीक है, और उसमें डेविल उसको क्लैरिफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन में ये ब्लॉकेज डालने का काम करता है, माइंड के साथ मैनिपुलेट करता है। कौन? ये डेविल। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है, जैसे देखो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी शो कर रही है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, मतलब कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है, कोई तीसरे व्यक्ति ने बीच में आया है, कोई मदर आई है, एम्प्रेस मदर को भी शो कर रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है या बहुत बड़े ब्लॉकेज का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से भी कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। जैसे जब भी कोई कनेक्शन में थर्ड पार्टी होती है ना, तो इंसान मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। सोचो, आप भी सिंगल, आपका पर्सन भी सिंगल, मैनिफेस्ट करना कितना आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब किसी कनेक्शन में थर्ड पार्टी होती है तो मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, और वो समझ ही नहीं पाता है कि भाई कैसे मैं इस चीज़ को मतलब कैसे कोई व्यक्ति इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके मैनिफेस्ट कर सकता है। जहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ वहाँ पर तो वो सिर्फ डिवाइन जजमेंट के वेट कर सकता है
इसीलिए यूनिवर्स आपको बहुत सारे ट्रिगर्स देते हैं कि आपके अंदर अनकंडीशनल की एनर्जी आए, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे फिर भी ऐसा मैसेज मिला है यहाँ पर कि ये जो कनेक्शन है वो मैरिज के लिए बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कार्मिक एनर्जी है अभी भी शायद वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुई है, या फिर वो जो कार्मिक एनर्जी होती है ना वो मैनिफेस्ट नहीं करने देती, वो रास्ता क्लियर नहीं होने देती। मैंने कल की रीडिंग में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के बीच में रास्ता ही क्लियर नहीं होता है, तो आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते हो। कभी आपको लगता है, कभी आपको नहीं लगता है, कभी आपका मन करता है, कभी आपका मन नहीं करता है, कभी आपको थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, ठीक है। और जब मैंने एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है। ओके। हम्म। यहाँ पर एक मैसेज और मिला है, जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड फिर कर नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये समझ में नहीं आता, जब 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 डेविलिश एनर्जी होती है, जब नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं सामने वाले को पहचानने में या उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मुझे डेविल काम खराब करते हुए नज़र आया है, ठीक है। एक मिनट रुको और मैं कार्ड क्लैरिफाई करती हूँ। टावर क्यों है एंजल्स यहाँ पे? लो, यहाँ पर जस्टिस आ रहा है और एस ऑफ शॉर्ट्स आ रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि जस्टिस और न्यू बिगिनिंग है इस कनेक्शन में। टावर क्यों आ रहा है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। टावर क्यों आया है? देखो फिर से जजमेंट का कार्ड आ गया, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड आ गया, एक कार्ड और, 10 ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर देखो, यहाँ फिर से जस्टिस है, फिर से एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, वो वही कार्ड घूम फिर के वही वापस आ जाते हैं। यहाँ पर टावर की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन जो है डिवाइन जजमेंट फेस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आप अपना कर्मा बैलेंस करें, ये डेविल क्लियर नहीं होने देगा। एक बार आप कर्मा के ट्रैप में होते हैं, जब तक आप लेसन्स को लर्न नहीं कर लेते, आप हील नहीं हो जाते, आपके कर्मा रिलीज नहीं हो जाते, आप चॉइस नहीं बना पाओगे। ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करेगा, ये आपको डिसीजन नहीं लेने देगा, बिकॉज ये रास्ते क्लियर नहीं होने देगा। ट्रायंगल में कोई डिसीजन कैसे ले सकता है, या फिर कहें कि ट्रायंगल में रहकर कोई व्यक्ति किस तरीके से यू नो मतलब मैनिफेस्ट कर सकता है। उसको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिक्कत होती है, क्योंकि समझ ही में नहीं आता है कि मैं क्या मैनिफेस्ट करूं। दिमाग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, और बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते उसका रीज़न भी यही होता है कि वो अपनी कार्मिक एनर्जी को उस वक्त रिलीज़ कर रहे होते हैं। जब आपकी पूरी कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होगी, आपका दिमाग खुद ही क्लियर हो जाएगा, और जब क्लियर हो जाएगा तो आसानी से मैनिफेस्ट हो पाएंगी चीज़ें। तो मुझे यहाँ पर अभी ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो है कर्मा यूनिवर्स बैलेंस कर रहे हैं, और जजमेंट कार्ड के साथ यूनिवर्स की परीक्षा ये पर्सन निकाल रहे हैं। इस पर्सन को परीक्षा देनी पड़ेगी इस मैरिज के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों है? देखो मुझे यहाँ पर जो कनेक्शन दिखाई दिया है ना, ये ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन दिखाई दिया है। ऐसा क्यों है? यूनिवर्स ट्विन फ्लेम्स की शादी क्यों नहीं करवाते हैं, या जो शादी हो जाती है तो वो साल भर 2 साल बाद ब्रेक क्यों हो जाती हैं, या अगर जो चलती हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से कलेश के साथ क्यों चलती हैं, इतना ज़्यादा उसमें मतलब ट्रिगर्स क्यों होते हैं? सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो अनकंडीशनल का कनेक्शन, ये कनेक्शन जो है वो हीलिंग मांग रहा है। ये कनेक्शन कहता है कि अपने रियल सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओ, अपने वुंड्स को हील करो। वो आपस में एक दूसरे के वुंड्स को हील करने के लिए ट्रिगर करते रहते हैं। इसके अलावा उन लोगों को बहुत सारा लर्निंग करना होता है, स्पेशली अनकंडीशनल लव, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो मतलब आसान नहीं है कनेक्शन, जब तक इस कनेक्शन में अध्यात्म नहीं आएगा जीवन के अंदर, ये कनेक्शन आपको चलाना मुश्किल, क्योंकि अध्यात्म जो है यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो इंसान को बैलेंस कर देती हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है इंसान की चेतना को बढ़ने में मदद करती हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाला व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल में होता है, ठीक है। उसका नियंत्रण उसके ऊपर होता है। इसके अलावा उसकी इंट्यूशन से वो जुड़ा हुआ होता है, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए और रिएक्ट कर पाए, ना कि बाहर मतलब सही तरीके से रिएक्ट कर पाए, ना कि बाहरी चीज़ों को देखकर ट्रिगर होकर रिएक्शंस आए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर
ये कनेक्शन में दिक्कत क्रिएट होती है और ये कनेक्शन टारगेट करता है। मतलब ये जो कनेक्शन है इसको डेविल क्यों टारगेट करता है, बिकॉज ये कनेक्शन हायर डायमेंशन का कनेक्शन। अब सोचो शिव पार्वती की जब शादी होनी थी तो वहाँ भी तारकासुर नहीं चाहता था कि भगवान शिव की शादी माता पार्वती के साथ हो जाए, क्योंकि जब भी इनका यूनियन होता है या फिर ये कनेक्शन रीयूनियन या मैरिज तक पहुंचता है तो डेफिनेटली मदर अर्थ को बहुत हीलिंग मिलती है। ठीक है, बहुत सारी हीलिंग मिलती है, क्योंकि एक डिवाइन मैरिज होती है। जो प्रेम उत्पन्न होता है ना, उससे बहुत सारी हीलिंग होती है। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या करता है, इसमें परीक्षा लेता है। इसीलिए उन्होंने माता पार्वती की भी परीक्षा ली थी। किसने? भगवान शिव ने। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा इसीलिए ली थी। परीक्षा प्रेम की तो ही थी ही नहीं कभी। परीक्षा प्रेम की नहीं थी, परीक्षा थी अपने ट्रू सेल्फ में आने की। मतलब जो आप स्वयं को भूल चुके हो कि आप एक आदि शक्ति हो, उस आदि शक्ति वाले रूप में आने के लिए उनकी परीक्षा हुई थी। और उनको इतने ट्रिगर्स दिए गए थे। हर कोई मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई आकर उनसे पूछता था कि आप श्योर हैं भगवान शिव तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, आप 100% श्योर है कि मतलब आप मैरिज करना चाहते हो? मतलब उनका जो तरीका था कि आप सच में भगवान शिव से विवाह करेंगे। वो तो पहाड़ों पे रहते हैं, हिमालय पे रहते हैं, भस्म लगाते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बहुत सारे एक तरीके से परीक्षा लेने की कोशिश की गई थी। मतलब उनका जो अ, मन कितना दृढ़ है। ठीक है, मन में कितना तगड़ा संकल्प है कि नहीं यही शादी करनी है। तो ये चीज होती है, क्योंकि मैं बता रही 90% लोग ट्विन फ्लेम ट्रिगर्स की वजह से अपने पार्टनर को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, या फिर वो उनका मन हो जाता है कि नहीं शायद मैं ही किसी गलत इंसान में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। वो ट्रिगर्स हैंडल नहीं कर पाते तो उनका मनोबल तो टूट जाता है। 90 क्या 95% लोगों का मनोबल टूट जाता है। सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होंगे जो इतने दृढ़ संकल्पी हो पाएंगे, कहेंगे नहीं किसी भी परिस्थिति में कितने भी ट्रिगर्स आए, कितने भी थर्ड पार्टी ट्रिगर्स, मुझे तो यही इंसान चाहिए। नहीं हो पाता है उनसे, वो हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये जजमेंट कार्ड यहाँ पर आता है, ताकि परीक्षा होती है इस कनेक्शन में। अगर आप उस लायक बन पाए तब तो ठीक है, नहीं बन पाए तो फिर किसी लाइफ में देखेंगे, क्योंकि वो यूनियन हो नहीं पाता, क्योंकि कोई फायदा नहीं है यूनियन मैरिज करा के, वो वापस ब्रेक हो जाएगी, वापस ट्रिगर से आप सेपरेट हो जाओगे। तो या तो प्रॉपर हीलिंग होगी या फिर सेपरेट रहो। ठीक है, मिलोगे अच्छा लगेगा सब कुछ और फिर अलग हो जाओगे, फिर नेक्स्ट लाइफ में मिलोगे अच्छा लगेगा सब कुछ, फिर अलग हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि शिव शक्ति की जो यात्रा है वो जन्मों की यात्रा है। जिस जन्म में वो पूरी तरीके से अपने स्वरूप में आ गई थी, उसी जन्म में उनका मैरिज हुआ था, यानी शादी हुई थी। अदरवाइज भगवान शिव और सती माँ की भी मैरिज हुई थी, लेकिन एनर्जी डिफरेंस होने के कारण उस टाइम पीरियड में भी वो मैरिज ब्रेक हो गई थी। ठीक है, वो मैरिज चली नहीं थी। तो ये चीज दिखाती है कि जब आप प्रिपेयर होते हैं अपने रियल पार्टनर के लिए, तभी वो अगर आपकी लाइफ के अंदर आता है तो ही टिकेगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं और आप उसे लेकर आते हैं तो झगड़े हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी। पता नहीं कितने जन्मों में आप किस तरीके से सेपरेशन क्रिएट हुई होगी। किसकी स्टोरी मैं सुना रही हूँ? ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि वो अक्सर सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में फिर से सेपरेट हो गए और मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन मैनिफेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। ना मैनिफेस्ट हो पाने का रीजन भी मैंने आपको बताया, ये डेविल है, वो कनेक्शन को मैनिफेस्ट होने भी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है मैं कनेक्शन को मैनिफेस्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट रुकी हुई है। कहते हैं कि अगर ये मैरिज होती है तो मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी मैरिज मानी गई है और सबसे बड़ा राजयोग भी बनाती है, अगर हो जाए तो। लेकिन हो कैसे जाए? ठीक है, हो जाती है अगर पूरी हीलिंग के साथ मैरिज होती है तो विश फुलफिलमेंट का वरदान मिलता है। यानी कि अगर हीलिंग पूरी हुई है और उसके बाद मैरिज हुई है तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आती है। मतलब आपकी सारी इच्छाएं, इवन कहें सारी ही इच्छाएं डिवाइन पूरी कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कड़क परीक्षा होती है, कठिन परीक्षा होती है, आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, और डिवाइन पाथ क्लियर करते हैं तब जब आपके अंदर हीलिंग होती है, तभी वो डिवाइन पाथ क्लियर हो पाता है। नहीं तो हीलिंग है तो ट्रिगर आएंगे, सेपरेशन आएगी, कोई मतलब का है नहीं। इस वजह से इस पर्सन में, इस कनेक्शन में यूनिवर्स सेपरेशन में रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिसमैच होती है और बहुत सारी ट्रिगर्स बढ़ने की वजह से भी चीज़ें खराब ही होंगी। ठीक है, तो सेपरेशन ही सही है। नहीं तो आप 2 साल बात करके फिर सेपरेट हो जाओगे, फिर मिलोगे, फिर सेपरेट हो जाओगे, तब तक जब तक सेम एनर्जी लेवल पर नहीं आ जाते। तो ये इसी तरीके की स्टोरी पूरी निकल के आई है, क्योंकि जजमेंट के साथ हीलिंग का कार्ड आया। फिर आप बोलो कि आपने तो अपनी स्टोरी सुना दी, रीडिंग नहीं की हमारे पार्टनर की। बिल्कुल नहीं, हमने आप ही के पार्टनर की रीडिंग की है। जजमेंट के साथ टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब डिवाइन यहाँ पर हीलिंग दे रहे हैं
दोनों की लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि कार्मिक एनर्जी रिलीज कराई जा रही है, आपको असेंड किया जा रहा है 5D में, आपके सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज किए जा रहे हैं, आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपकी चेतना जगाई जा रही है, आपके ट्रिगर्स हील किए जा रहे हैं। सब कुछ हील करने के बाद, सब कुछ आपको समझाने के बाद, आपको एक्सेप्टेंस में लाने के बाद यहाँ पर मैरिज है। इसीलिए इस पूरी कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ट्विन फ्लेम जर्नी बोला गया है, यात्रा, क्योंकि इसमें समय लगेगा। और गिव अप, लोग बोलते हैं ना गिव अप मत करो, तो वो इसीलिए बोलते हैं गिव अप मत करो, बिकॉज जब तक हीलिंग नहीं है रियूनियन होगा नहीं। और तब तक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं लाइफ के अंदर कि आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो ये कनेक्शन पूरी तरीके से सरेंडर पे जाता है। मतलब जिनको भी ऐसा अंश मात्र भी लगता है, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनको ऐसा लगता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, वो 100% सरेंडर रहेंगे। उनका सरेंडर ऐसा सरेंडर होना चाहिए कि उनकी मैरिज सिर्फ और सिर्फ डिवाइन कराएंगे और कोई नहीं। वो इस सरेंडर पे रहते हैं, ठीक है, और इसीलिए उनकी मैरिज सही जगह होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये लोग कार्मिक ट्रैप में जल्दी आते हैं, जैसे आपका पार्टनर, वो तत्काल चला जाता है कर्मा ट्रैप में। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। ठीक है, ये रीडिंग बिल्कुल ऐसी ही निकल के आई है जैसी आपको बताई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।